बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो ब्लॉग है बेसिकली फ्राइडे का है और फ्राइडे का डे जो होता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है। एक तो ये कि वाइंड अप हो रहा होता है पूरे वीक का। सेकेंड ये कि वीकेंड आ रहा होता है, सैटरडे संडे। तो जुमा भी होता है, काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, घर को डीप क्लीन भी करना होता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है, छोटे छोटे इतने ढेर सारे काम निकल आते हैं ना, क्योंकि आपका दिल चाहता है कि आप सैटरडे संडे थोड़ा सा आराम करो, सुकून करो। वैसे भी पूरा वीक भागम दौड़ तो लगी ही रहती है, तो अपने आप को रेस्ट देने का टाइम बिल्कुल नहीं होता। खैर, फ्राइडे का डे जो है हम लोग का यूजुअल सुबह सुबह स्टार्ट हुआ। बच्चों को स्कूल भेज दिया था और यहाँ पे मैं कुछ अपने फूड की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने। मुझे जो है ऑर्डर्स आते रहते हैं तो मैं उसकी हल्की फुल्की प्रिपरेशंस जो है वो करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं अनियंस को फ्राई कर रही थी और प्रीवियस क्लिप में आपने देखा कि मैंने भलियाँ जो है ना काफ़ी ज़्यादा बना के रख ली थी। अच्छा, ये मैं तकरीबन 2 to 3 वीक्स के लिए बना लूँगी। और जब हम लोग का दिल चाहेगा ना, कभी कोई मटरों वाले चावल होते हैं या पुलाव बनता है या कभी कुछ वैसे ही आपका नहीं कुछ खाने को दिल चाह रहा होता, तो आप स्नैक एज अ स्नैक जो है ना, दही फुल्कियाँ, दही पकौड़ियाँ, जो भी आप लोग बोलते हैं, दही भलियाँ आप लोग खा सकते हो। अच्छा, मेरे पास 1.5 से 2 किलो के करीब अनियंस पड़े हुए थे। इसको मैंने कट किया था और अच्छे से चूल्हे को गर्म करके ऑयल सही वाला गर्म हो गया था और उसके अंदर भी मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और यहाँ पे मैंने एक पार्चमेंट पेपर लिया था, उसके ऊपर जो है ना मैं इसको टॉस कर रही हूँ। जितने अच्छे तरीके से आप इसको टॉस करेंगे ना, उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लाइक उतना ही क्रिस्प मिलेगा। तो जो टॉवल होता है किचन टॉवल, उसके ऊपर तो बिल्कुल आप, जिससे टिश्यू पेपर होता है, आप उसके ऊपर तो इसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कि सब आपके जो अनियंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं। ऑयल जो है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है टॉवल पेपर में, बट ये कि अनियंस बहुत ज़्यादा आपके सॉगी हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इसको पार्चमेंट पेपर के ऊपर ही जो है ना ड्राई होने दें और अच्छे से जब इसका क्रिस्प रेडी हो जाए तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं और इन टाइम ऑफ नीड ये कि आप उसको बना भी सकते हैं, अपना खाना जो भी आपने बनाना है। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रिपरेशंस जो है मैं अपनी सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए करती रहती हूँ, क्योंकि जब इस तरह का कोई फूड ऑर्डर आ जाए तो ऑब्वियसली फिर एकदम से इतना ज़्यादा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अपने टाइम को इजीली मैनेज करना, ये जो टास्क होते हैं आपके डेली के, उसको डिवाइड करना, ये एक आर्ट होता है लिटरली, कि किस तरह से आप स्ट्रेस फ्री होके जो है ना हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो। एनीवेज, इस टाइम मैं बच्चों को बाहर लेके आई थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और दूसरा ये कि मुझे खुद भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन की ज़रूरत थी। ग्रीनरी को देख के, वैसे मौसम को देख के अगर वो बहुत अच्छा हो तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है, और मे बी इसी तरह की फ्रेशनेस चाह रही थी लाइफ में, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल डिजर्व्स हैप्पीनेस। और हम लोग थोड़ा सा अपने लिए अगर टाइम निकाल लें, अपनी पसंद का कुछ काम कर लें, तो आपका जो मूड होता है वो बहुत एकदम से अच्छा हो जाता है। एंड बिलीव मी, जब आप अपने आप को बिजी कर लेते हो, आप अपने डे को प्लान आउट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, आपको पता होता है, आपका एक टारगेट सेट होता है, आपको पता होता है आपने क्या करना है पूरे डे में, किस तरह से इसको प्लान आउट करना है और एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो लिटरली आप हर तरह के डिप्रेशन से भी बचे रहते हो, क्योंकि आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं हो पाता किसी दूसरी तरफ। आपका माइंड ऑक्यूपाइड होता है क्योंकि आपके पास टास्क होते हैं करने को। तो ये बहुत एक अच्छी मेंटल थेरेपी भी है अपने माइंड को बिजी करने की। और ये कि ऑब्वियसली खाली दिमाग तो वैसे ही शैतान का दिमाग होता है और हरकत में बरकत भी है, तो लिटरली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला हम सब लोगों को इतनी हिम्मत, ताकत दे, सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे कि हम लोग को अपना सिर्फ मोहताज करें और किसी और दूसरे का मोहताज ना करें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी ये कोशिश होती है, क्योंकि मेरा फ्राइडे का डे काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, तो भरपूर ये कोशिश होती है कि बच्चों को थर्सडे को ही जो है ना बात दे दिया जाए, रात में दे देती हूँ, ताकि कि वो सुबह लाइक फ्रेश होके जो है ना स्कूल जाएं। तो खैर, जब हम लोग पार्क से आए तो बच्चे अच्छे खासे दोबारा से गंदे हो गए थे, मट्टी थी, सैंड थी, बच्चों ने खेला, और ऑब्वियसली जब बच्चे भागते दौड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, कुछ सैंड जो थी बालों में भी गिर गई। तो मेरा काम जो है वो एज यूजुअल डबल हो गया। आते साथ ही मैंने उनको नहलाया, और जब बच्चे घर आते हैं तो वही जूते वगैरह वो भी गंदा हो जाता है समटाइम्स, आपका जो फ्लोर होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनके जूते वगैरह जो है नीचे बेसमेंट में, जहाँ पे हमारा स्टोर वगैरह है, वहाँ पे उतरवाऊँ। ऊपर जो है ना उनको फिर जब लेके आई, मैंने उनको नहलाया, उनको थोड़ी देर के लिए मैंने कार्टून्स लगा दिए, और यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर का काम जो है ना प्रिपेयर कर रही हूँ।
मेरे जो मील की मेजर प्रिपरेशंस होती हैं ना, वो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही होती हैं। लाइक मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और बच्चों को जो है प्रॉपर टाइम देती हूँ। बट ये कि समटाइम्स होता ये है कि बिल्कुल जो एंड टाइम के आपके जो जैसे आपने गार्निशिंग करनी है, कोई फोटोग्राफी करनी है, वो बिल्कुल 5-10 मिनट आपको उसके लिए चाहिए होते हैं। तो उस टाइम जो है कि मैं बच्चों को थोड़ा सा ऑक्यूपाई करने के लिए टीवी लगा देती हूँ कि वो ज़रा देख लें और मैं मीनवाइल ये कि अपना काम कर लूँ। बट अदर देन डैट मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देती। हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूर देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों ने भी इसी लाइक माशाल्लाह से एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना है। और आप के बच्चे भी बहुत पीछे रह जाते हैं अगर आप उनको बिल्कुल ही हर चीज़ से हटा दो और पाबंदियाँ लगाने लग जाओ। ये कि गो विद द फ्लो करना चाहिए, थोड़ा दिखा भी देना चाहिए और कीप एन आई एंड चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए। तो खैर बच्चे इस टाइम आ भी रहे थे, साथ साथ किचन में देख भी रहे थे मेरे साथ कि मामा क्या कर रही हैं। और ये कि इस टाइम तो हस्बैंड जुम्मा पढ़ने गए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं मीनवाइल थोड़ी थोड़ी जो है ना अपनी प्रिपरेशंस कर लूँ। अच्छा, ये जो प्रिपरेशंस है, हाफ काम जो है मैंने फ्राइडे को किया था और हाफ काम जो है मैंने सैटरडे को किया था। ये चिकन वगैरह सब कुछ जो है मैंने ब्लेंड कर लिया था। मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स और ये मुझे ऑर्डर था, एक बर्थडे थी एक बेबी की, और उसी के सिलसिले में मुझे चिकन क्रीमी पफ पैटिस बनाने थे, चीज़ वाले जो होते हैं, और दूसरा ये कि मुझे चिकन नगेट्स बनाने थे। चिकन जो था वो मैंने लिया था ब्रेस्ट और उसको मैंने अच्छे से जो है ना ग्राइंड कर लिया था। उसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड की थी, एक अदद अंडा ऐड किया था। स्पाइसेस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था उन्होंने कहा था बिल्कुल हल्की ही डालनी क्योंकि बच्चों ने खाने हैं, और उन्होंने जो है मिनी चिकन नगेट्स जो है ना मेरे से बनवाए थे। शेप जो थी उन्होंने मुझे राउंड कही थी, तो नगेट्स बनाने की लाइक नगेट्स की जो शेप होती है वो मैंने नहीं दी, मैंने राउंड शेप दी थी क्योंकि ये बर्गर पैटी ही रेडी हो रही थी, बर्गर के लिए पैटी जो होती है। तो उसके बाद ये कि मैंने 1 टेबलस्पून बेसन लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने ऑल पर्पस फ्लोर और 2 टेबलस्पून ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था। अंडा लिया था मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद, और ब्रेड क्रम्स थे। बस उस तरह से मैंने कोटिंग की और ये कि हमारे ये सारे जो है ना चिकन नगेट्स रेडी हो चुके हैं। मिनी बर्गर पैटी काइंड ऑफ जो है नगेट्स वो रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे और आप इसको स्टोर कर सकते हैं आप टिल 1 मंथ भी। तो खैर ये है सैटरडे का दिन, और सुबह सुबह उसमें उठ गई थी, नाश्ता मैंने किया और साथ ही साथ जो है ना मैंने फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी। और मुझे तकरीबन 25 से 30 बर्गर्स बनाने थे। मेरे पास तकरीबन 1 बजे तक का टाइम था क्योंकि जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था उन्होंने मुझे कहा था कि 1 बजे हम लोग पिकअप करने आएंगे। अच्छा, बहुत से लोग ये क्वेश्चंस भी मेरे से करते हैं कि आपने अपना यहाँ पे फूड बिजनेस या मतलब ये सारा सेटअप कैसे स्टार्ट किया। तो इट्स नॉट एन ईजी जर्नी, ये बिल्कुल भी ईजी काम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, एफर्ट, एनर्जी लगती है आपकी, प्रॉपर डेडिकेशन होती है, टाइम लगता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको अपनी सारी की सारी एनर्जी, फिर जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तकरीबन 5 साल हो गए मैं अपना फूड का पेज जो है वो चला रही हूँ इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर मुझे फॉलो करना चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए एडवांस में थैंक यू। तो वहाँ पे मैंने रेसिपीज, रील्स वगैरह अपलोड काफ़ी ज़्यादा की हुई हैं, और ऑब्वियसली जब मैं इधर लग्जमबर्ग आई थी तो लोगों से कनेक्ट किया, लोगों को मेरे खाने अच्छे लगे और फिर आहिस्ता 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 ऐसे करते करते ना मुझे ऑर्डर्स मिलने लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला हमेशा बरकत रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बस इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इसके अलावा ये कि अगर आप कुछ और क्वेश्चन मुझसे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, DM में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपने कोई लिंक्स या कोई और चीज़ प्रमोट करवानी है तो वो भी आप मुझे नीचे लिंक दे सकते हैं। तो कमेंट्स में मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को प्रमोट कर सकूँ जिस हद तक, जहाँ तक मेरे से हो सका। हर काम जो है ना मेहनत मांगता है, टाइम मांगता है, आपकी एनर्जी मांगता है, आपको फुली ड्रेन करता है, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये बिल्कुल रियल और फैक्ट बात मैं आपको बता रही हूँ। अब ऑब्वियसली आप लोगों को बैकग्राउंड में तो नहीं पता चल रहा होता कि क्या कुछ चल रहा होता है, और ये कि अब ये सारे जो नगेट्स बन गए थे तो बच्चे भी ऑब्वियसली ओवर एक्साइटेड हो गए थे कि उन्हें खाना है। बट ये कि मुझे पहले फोटोग्राफी भी करनी थी। इतनी जब आपने मेहनत की हो तो अगर आप पिक्चर ना लें या एंड रिजल्ट उसका ना लगाएं और फिर आपने उसको इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करना है, यूट्यूब पे आपने अलग अपना उसको पोस्ट करना है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम एंड एनर्जी चाहिए होती है। फिर बच्चे भी ज़रा सब्र कर रहे होते हैं, बाद में आप उनको भी अकम्पनी करते हो ऑब्वियसली। तो ये कि
उनको रिवॉर्ड देती हूँ कि आपने थोड़ा सा अपने पेशेंस शो किया, जब आपकी मामा काम कर रही थी तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। बट ये कि काफ़ी चीज़ें बैकग्राउंड में ना चल रही होती हैं। ईजी कुछ भी नहीं होता, लिटरली कुछ भी ईजी नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है। यूट्यूब का काम जो लोग भी, स्पेशली जो मदर्स करती हैं, वो इस बात से ज़रूर अग्री करेंगे। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप प्लीज़ डू कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, अपनी जर्नी शेयर करें कि अगर आप लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, स्पेशली जब आप अब्रॉड रहते हैं और आपके पास कोई हेल्प नहीं होती, तो कितना ज़्यादा जो है ना क्योस मचा होता है पीछे बैकग्राउंड में। बट ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ चल रही है एक फ्लो में, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हम लोग के चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक बताएं। देखें, आजकल का तो ज़माना यही चल रहा है कि आप अपनी एक सर्टेन लिमिटेशंस के अंदर रह के जो है ना सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। और जो अल्लाह ताला ने आपको लिमिटेशंस बताई हैं, स्पेशली ख़वातीन को, उनकी हदूद के अंदर रहते हुए आप बहुत से काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैं बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव और चिकन हरियाली हांडी। अच्छा, बीफ पुलाव जो था वो तो मुझे ऑर्डर आया था, और चिकन हरियाली हांडी जो है ना मैंने घर के लिए बनाई थी। और सिंपल सी रेसिपी है इसकी। जो बीफ है उसको मैंने ऑब्वियसली सारे खड़े मसालों के साथ जिंजर गार्लिक डाला, अनियन थोड़ा सा डाला, और उसकी यखनी जो है स्टॉक रेडी कर लिया। और जैसे ही बीफ जो है वो गल गया था, मैंने साइड पे यखनी जो है वो निकाल ली। अच्छा, चिकन हरियाली हांडी की भी रेसिपी बहुत इजी है। मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। सबसे पहले मैंने खड़े मसाले डाले ऑयल के अंदर, उसके अंदर मैंने चिकन को अच्छे से भूना, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, दोबारा से भूना। मैंने एक ब्लेंड रेडी कर लिया था दही का, क्रीम का, कोरिएंडर का, मिंट का, और अगर आप ग्रीन चिली डालना चाहें तो दैट इज़ ऑप्शनल, आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मैंने जो है ना इसका एक रनी सा पेस्ट बना लिया था, और वो मैंने चिकन को जैसे ही वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। ऑयल एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ जाए, दैट मीन्स आपका चिकन भी गल गया है और अच्छे से जो मसाला है वो भी भून गया है। बेसिक सारी स्पाइसेस मैंने जो है ना ऐड कर दी थी। यहाँ पे मैंने वही जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था ऑयल के अंदर, और उसके बाद ये कि दही थोड़ा सा डाला, बीफ जो था वो सारा डाला, अनियंस फ्राई किए वो डाले, सारे बेसिक स्पाइसेस डाली। जैसे ही जो है ना थोड़ा सा भुन गया बीफ, मैंने यखनी स्टॉक डाला इसके अंदर, और साथ ही साथ मैंने जो है ना चावल डाल दिए। यहाँ पे हमारा मज़ेदार यखनी पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है बीफ का। इसके बाद मैं डिलीवरी करने गई अपने बच्चों के साथ, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था सबसे ज़्यादा, क्योंकि जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था ना, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप आ सकती हैं। आई वाज लाइक ओके, अब बना तो लिए तो जाना तो है। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि हम लोग 2 बसेस बदल के गए थे, और 2 ही बसेस ऑब्वियसली बदल के आए थे। बाहर बहुत विंडी भी था और बच्चों ने बहुत तंग भी किया मीनवाइल, बट खैर ये तो सारे सिलसिले चलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जब आपको फीडबैक मिलता है अपने क्लाइंट्स के से, तो वो बहुत एक अच्छी सिचुएशन होती है। आप दिल से खुश हो जाते हो कि शुक्र है आपकी मेहनत वसूल हो गई। हम लोगों ने टिल रात गए तक काम किया, उसके बाद आए घर, खाना खाया, सब कुछ सारे बाकी जो काम है वो किए। और यहाँ पे जी अब बांस जो है, मिनी बांस, वो रेडी हो रहे हैं, बर्गर बंस जो होते हैं। इसकी डिटेल रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग्स में ज़रूर आपसे शेयर कर दूंगी। बट ये कि मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ही लिए थे, क्योंकि साथ साथ सारा शूट करना, बच्चों को देखना, किचन को देखना, ऑर्डर्स को देखना, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होता। बट ये कि मेरी जय अल्लाह का, और मुझे अच्छा लगता है शूट करना, मेमोरीज क्रिएट करना, तो इसी सिलसिले में बस मैं ये व्लॉग्स बनाती हूँ। लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, या आप लोग और किस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे। रूटीन के जो डेली व्लॉग्स होते हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, या फिर ये कि आपको रेसिपीज प्रॉपर देखना, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। तो किसी ने मुझे कमेंट में से किया था कि आप प्रॉपर डिटेल रेसिपीज शूट करें, तो इतनी ज़्यादा रेसिपीज शूट करना, मैं आई विल जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दैट। एनीवेज जी, यहाँ पे अब रात हो गई है, 11:30 बज गए थे। बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोग थक गए थे, क्योंकि अगले दिन हम लोग को ऑब्वियसली ऑर्डर प्रिपेयर करना था। तो ये बिफोर एक दिन पहले तो ऑब्वियसली सारी आप प्रिपरेशंस करके रखते हैं।
बाकी ये माशाल्लाह से ये कि हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिव है, वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं जितना उनसे हो सके। तो अगर आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो लाइफ भी अच्छी और सुकून वाली गुजर जाती है। अल्लाह ताला हमेशा ऐसे खैर रखे और नजर बद से बचाए, मुझे भी आप सब लोगों को भी। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इतनी मेहनत पे, प्लीज मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।